तो देखिए ये सब प्रसाद बन चुका छठी माई के लिए। और यहाँ पे फल फूल जो भी लाया था सब 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 एक एक करके सब कुछ धो दिया है। और यहाँ पे सूप दौरी जितना भी था सब धोकर अच्छे से साफ करके इसी दौरी सूप में सारा ये फल फूल डाल देंगे और इसी को दौरा लेकर जाएंगे और सजाएंगे वो घाट पर। तो देखिए यह ठकुआ भी बन चुका है। तो दोस्तों देखिए मैंने पहन लिया साड़ी, देखिए तो सब गोल्डन गोल्डन हो गया। कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। तो मैं चूड़ी पहन लेती हूँ, नहीं तो मैं हमेशा लास्ट मोमेंट में भूल जाती हूँ चूड़ी पहनना। तो देखिए पहला चूड़ी निकाली तो मुझे कट लग गया बहुत, इसमें लाल लाल खून भी दिख रहा होगा, बहुत जोर से लग गया। अभी पहनती हूँ मैं अपना चूड़ी, ये जो मैंने उस दिन खरीदा था ये वाला। बताइए कि मेरी ये आउटफिट कैसा लग रहा है। मेरा ये चूड़ी भी जो मैंने ख़रीदा था, ये देखिए मुझे कितना ज़ोर से कट लग गया। इसमें दिख रहा है वो छोटा लेकिन है बहुत गहरा घाव। तो बताइए कैसा लग रहा है चूड़ी। तो चलिए घाट पे मिलते मैं आपसे। तो हम बैठ चुके हैं गाड़ी में और छठी मैया का नाम लेके रवाना हो जाते हैं। और गाड़ी के अंदर ही छठी मैया का गीत भी रहता है चालू। तो अभी हम जा रहे हैं घाट की तरफ, निकल रहे हैं। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए हम लोग चले जाते हैं घाट की तरफ। तो यहाँ पर घाट पे पहुँच गए। जितना भी हम लोग का जितना अर्घ देने का सूप दौरी था सब हम निकाल कर इसमें एक एक करके सामान सब मम्मी सब रख देती है, भाभी भी रख देती है। और मेरी मम्मी को आप देख के बोलेंगे कि ज़्यादा मम्मी तैयार नहीं हुई। नहीं, मेरी मम्मी ज़्यादा तैयार नहीं होती है, उनको पसंद नहीं है ज़्यादा तैयार होना। मेरी मम्मी यही बोलती है मैं तो कर ली हूँ, मेरा उम्र तो हो गया, अभी तुम सबका उम्र है, तुम ही लोग सजो धजो। तो मम्मी एकदम सिंपल सादगी में रहती है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर इतना सा ही पानी है और सब अपना अपना सूप दौरा लेके आए, कोई कोसी भरता है। यहाँ पर मैं भी अपना लग जाती हूँ सेल्फी लेने के लिए। सेल्फी नहीं ले रही हूँ, वीडियो ही ले रही हूँ, लेकिन बता रही हूँ अभी इतना गर्दी नहीं है, धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। हम भी अपना जल्दी आ गए थे क्योंकि जगह लेना था। जगह लेने की बात नहीं, छठी मैया के लिए तो सभी लोग रहते हैं, सबका ही छठ पूजा रहता है। लेकिन यहाँ पे कैसा होता है कि जो पीछे लोग बैठे हुए हैं ना, उनको ना नदी के अंदर ना डुबकी नहीं मारना रहता है। और जो नदी की डुबकी नहीं मारना रहता है ना, वही लोग ज़्यादा भर के आते हैं। उनका ही परिवार 25-50 आ जाते। तो हम लोग का कैसे, हम लोग के यहाँ पे डुबकी लगाना पड़ता है, नदी के अंदर जाना पड़ता है। तो ये जितने भी ऊपर से किए ना, इन लोग का कोसी भरा रहा है। ये लोग नदी के अंदर सिर्फ खड़े रहते, डुबकी नहीं मारते। तो पूरा यही लोग के वजह से गर्दी हो जाता है, पूरा जगह चेक कर बैठते। और हम लोग के यहाँ पे सब डुबकी मारते थे कि पानी में अभी भाभी मम्मी जा रही है तो ये पूरा डुबकी लगा के आएगी। तो अभी उनका चला गया, वो जा रही है डुबकी लगाने के लिए। पहले वो डुबकी मार के आएगी। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा ना बहुत कम ही लोग पानी में जाते, और जो ज़्यादा ऊपर रहते हैं ना उन्हीं का ही परिवार ज़्यादा रहता है, वही लोग अपना सामान पूरा बिखेर के बैठते हैं। हम लोग को तो कम ही जगह मिलता है। लेकिन अब क्या करें, सब में आस्था है छठी माई के लिए ही, तो सब कुछ तो छठी माई के लिए लोग आते हैं। क्या कर सकते, लड़ झगड़ तो नहीं सकते, लेकिन जगह देना चाहिए। इनको भी समझना चाहिए, हमको भी समझता है कि हमारे घर के आदमी पानी से ऊपर आ रहे, तो हमको भी इनको जगह देना चाहिए। सब लोग फोटो के लिए आते हैं, ये लोग समझते नहीं है कि हाँ चलो बाद में ले लो, पहले कार्यक्रम कर लो। नहीं, सबको पहले फोटो चाहिए, छोटा क्या बड़ा क्या, सबको पहले फोटो खींचना है। बुजुर्ग क्या, बुजुर्ग को भी समझना चाहिए, पर नहीं समझते वो लोग। अपना पहले फोटो लेना है, उसके बाद कुछ दूसरा काम करना। तो यहाँ से मम्मी देखी, मम्मी भाभी डुबकी लगा के आती है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे उनको एक अर्घ देना पड़ता है। सबसे पहले उनके आंचल में मुझे 5 बार तिलक लगाना पड़ता है, और तिलक लगाने के बाद उनका मांग भरती हूँ। ये सबसे अच्छा पार्ट मुझे लगता है कि नाक से सर तक मांग भरना, तो ये मुझे सबसे अच्छा पार्ट लगता है। तो तिलक लगाने के बाद में एक पान का पत्ता रख के उसमें क्या ये दे देती, चना दे देती हूँ, भीगे हुई चने। उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि अक्षत दे देते।
और दो अगरबत्ती जलाकर मम्मी फिर पानी के अंदर चली जाएगी जब तक सूर्य देवता डूबते नहीं हैं। मतलब कि वो चले नहीं जाते, सूर्य देवता अपने ध्यान में चले जाएंगे, उनका भी टाइम हो जाएगा डूबने का, सूर्यास्त होने का, तो वो भी सूर्यास्त हो जाएंगे। तब फिर पानी से निकल के आएंगी मम्मी और भाभी। तो यहाँ पे भाभी भी डुबकी मार के आएगी, तो भाभी को भी मैं दे देती हूँ सेम वही, भाभी को भी यहीं पे वो दे देती हूँ, चंदन तिलक लगा देती हूँ। आंचल में सबसे पहले देना पड़ता है, क्योंकि आंचल में ही हम बोलते ना कि भगवान से किसी से मांग रहे, तो हम भगवान से किसी से हम आंचल फैला कर मांगते हैं, भगवान मेरी झोली भर दो, मेरी झोली भर दो। उसी तरह से आंचल का ही मेन काम रहता है कि आंचल में ही लोग अपना आंचल फैला के भगवान से कुछ मांग रहे। तो यहाँ पे मैं तिलक लगा देती हूँ। ये भी मोस्ट मोमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है। सबसे अच्छा तो नाक भरने का। हाँ, मैं शादीशुदा नहीं थी तो कोई नहीं भरता था, अब शादीशुदा हो तो मुझे नाक भरना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं पहली बार नाक भर रही हूँ, मतलब मांग, नाक से लेकर मांग ऊपर तक भर रही हूँ, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए दे दिया। अभी यहाँ पे वही अक्षत दूंगी मैं। पहले अक्षत दे दिया था, पहले मुझे पान देना चाहिए था, पान का पत्ता, तो मैंने अक्षत दे दिया, पान का पत्ता, और उसमें फूल भी रख देती हूँ और 2 अगरबत्ती भी दे देती हूँ। तो ये अक्षत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने फूल भी दे दिया, और यहाँ पे मैं सफ़ेद फूल और लाल फूल दोनों दे देती हूँ, और अगरबत्ती भी जलाकर दे देती हूँ। फिर अपना ध्यान में चले जाएंगे पानी के अंदर। मम्मी तो चली गई है, अब भाभी भी चली जाएगी। यहाँ पे इतना घाई गड़बड़ हो रहा था ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि लोग क्या करे क्या नहीं करे। सब अपना अपना डुबकी मार के, बहुत लोग ना जल्दी से डुबकी मार के आ गए थे। यहाँ पे भी लोग ना, पता ही नहीं चलता कि कोई सिर्फ 5 मिनट में डुबकी मार के सब आ गए। लेकिन अब क्या करें, जिसका जैसा आस्था है, सब वैसे में सब घाई गड़बड़ में ही थे, क्योंकि सब जाते एक ही दिन के लिए, लेकिन इतना रश हो जाता है, इतना भीड़ हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता कि ऊपर से जो यहाँ पे दौरी सूप लगा के रखे ना, वो साइड साइड करके जा रहे थे, जबकि उसे हिलाना नहीं पड़ता। और मेन बात है कि वो लोग जाते कम है पानी के अंदर, ये सब सेल्फी लेने वाले थे। सेल्फी लेने वाले के लिए क्या उनका, जब वो लोग आउटफिट पहने हुए तो बाद में सेल्फी ले लो ना भाई, जिस काम के लिए वो चीजें वो नहीं कर रहे, पहले उनको सेल्फी चाहिए, पहले कुछ हो या ना हो। छोटा बच्चा भी जा रहा है, 5 साल का, 4 साल का। यहाँ पर एक घटना हो गई कि एक छोटी बच्ची कितने साल की होगी करीबन, वो चेहरे से तो लग रहा था कि 6-7 साल की होगी, तो उसकी माँ पीछे साइड में थी, मतलब हम लोग जहाँ बैठे थे उसके पीछे साइड में थी। उसकी माँ ने बच्ची को छोड़ दिया था, और उनके रिश्तेदार के भरोसे, रिश्तेदार भी अपना सेल्फी लेने में, बच्ची डूब कर गई, मेरी भाभी के पास से तैर के जा रही थी, मेरी भाभी ने उसका हाथ पकड़ लिया, नहीं तो पूरा नाक में उसके पानी घुस जाता, तो भगवान जाने क्या करता। लेकिन छठी माई का इतना कृपा था कि वो बच्ची बच गई, नहीं तो तैर के कहाँ जाती पता नहीं। और ये बात है कि पानी उतना लेवल में नहीं था, अगर ज़्यादा फोर्स में पानी रहता तो बच्ची कहाँ चली जाती पता नहीं। लेकिन फिर भी बच्ची के लिए तो उतना था ही ना, वो छोटी बच्ची थी। उसकी माँ को फिर बुलाया, मैंने तो बहुत उनको बोला कि आप लोग सेल्फी ले रहे, इधर आगे देख नहीं रहे कि पूजा पाठ कर रहे, आप कोई भी आ रहा आप ही के घर से पूरे सेल्फी ले रहे, बाद में ले लो ना, हम यार जब पूजा पाठ हो जाएगा तब आप ले लो। नहीं, उनको पहले सेल्फी चाहिए। बच्ची गिर गई, कुछ नहीं, माँ उसकी बहुत दूर थी, पता नहीं कैसे बोलते ना कि माँ भी कुछ ये नहीं थी कि बच्चे को छोड़ दिया किसी और के भरोसे, बच्ची गिर के कहाँ जाती पता नहीं। मेरी भाभी ने देख लिया, उसका हाथ पकड़ लिया, नहीं तो कहाँ चली जाती बेचारी बच्ची। छठी माई का कृपा था कि आज वो बच गई, नहीं तो फिर कहाँ से कहाँ वो चली जाती। देखकर मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, मुझे भरोसा नहीं हो रहा था कि वो बच्ची कैसे गिरी और कैसे वो मतलब हाथ पैर छटपटा रही थी कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। मतलब बोल भी नहीं पा रही थी, लेकिन मैं आंखों से देख रही हूँ उसे, मैं पीछे से देख रही हूँ। वहां पे उसके घर वाले भी खड़े, पर उसके घर वाले चिल्ला रहे कि कोई बचा लो, कोई बचा लो। अरे उसके घर वालों में से किसी को हिम्मत नहीं हो कि कोई पानी में ही जाके ले आए, नहीं। फिर मेरी भाभी ने देखी पीछे कौन है, मतलब हाथ पैर मार रही, तो देखी, मतलब वो ध्यान में थी, ध्यान से उठ के तोड़ ली मेरी भाभी ने। बच्ची का सवाल है तो बच्ची कोई भी हो, किसी का भी हो, कोई भी देखेगा किसी को मरता हुआ थोड़ी ना छोड़ सकता। तो मेरी भाभी ने देख ली,
जस्ट मेरी भाभी के पीछे ही वो बच्ची गिरी थी, बह के कहीं चली जाती तो डायरेक्ट उसका हाथ पकड़ लेता। कैसे उसका हालत देखकर ना बहुत डर जैसा लग रहा था, कैसे उसकी माँ ने लापरवाही से, उसकी माँ कितनी लापरवाह होगी जो उसने छोड़ दिया अपने बच्चे को। भगवान ऐसा ना लापरवाह माँ किसी को ना बनाए। बच्ची है भाई, उसकी जिंदगी, हमारी प्राण बोलते ना, हमारी उम्र तो चली गई लेकिन बच्चों की जिंदगी अभी बहुत आगे, भविष्य उनको बनाना पर नहीं, सेल्फी के लिए छोड़ दिया। बताइए, इसलिए तो दुर्घटना होती कि आप पहले फोटो बाद में ले लो, जो काम के लिए वो कर लो, नहीं पहले सेल्फी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, हाँ कृपया करके आप सब भी जब जाते हैं तो कृपया करके फोटो के चक्कर में ना रहे, जो काम के लिए जा रहे हो वो पहले काम कर लीजिए, फोटो के चक्कर में आप ना रहे, नहीं तो ऐसी दुर्घटना घटते घटते बच जाती है। या घटना इसकी तो बच गई, ना जाने कितने लोग की इसी सेल्फी के चक्कर में घटना घट जाती है। तो कृपया करके आप ना जिस काम के लिए जा रहे हो वही काम कीजिए, सेल्फी के चक्कर में ना रहे। सेल्फी अपना घर में एकांत में लेकर, अकेले में किसी दोस्त के साथ में उसको बोलिए खींचने के लिए, या सब काम भी होने के बाद में ही सेल्फी लीजिए। और बच्चे के लिए तो लापरवाही बिल्कुल ना करें, कृपया करके बच्चों के लिए बिल्कुल लापरवाही ना करें, जैसा मैंने अभी देखा यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए, मैंने सबका ये हो गया, अर्घ देने का टाइम हो गया। अर्घ मतलब यही दिया जाता है, एक एक सूप देकर भगवान को यहाँ से भोग लगाया जाता है सूर्य देवता को। तो एक एक करके आंचल में मैं दे रही जा रही हूँ। पहले भाभी आ गई, क्योंकि भाभी का जल्दी ध्यान टूट गया, क्योंकि वो बच्ची को बचाने के चक्कर में भाभी के पीछे ही वो बच्ची छटपटा रही थी, इसलिए भाभी का ध्यान टूट गया। अब दोबारा तो नहीं कर सकती, इसलिए उनका हो गया तो मैं उनको दे देती हूँ। एक एक सूप करके, एक एक सूप देवता को चढ़ाया जाता है, सूर्य देवता को, और पानी में 2-3 बार डुबकी, इसी सूप को थोड़ा हल्का सा लगा दिया जाता है पानी में डालकर। तो यहाँ पर आंचल भाभी का गिर रहा था तो आंचल भी लगा दिया मैंने। और यहाँ पे इतना गर्दी हो गया था, इतना गर्दी हो गया था ना, धीरे धीरे लोग बढ़ते जा रहे थे। हमें लगा कि कम ही है, क्यों कम है, क्योंकि इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच की वजह से बहुत लोग कम आने लगे। जब जैसे जैसे देखा कि इंडिया ने बहुत खराब खेल खेलने लगे, वैसे ही धीरे 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 बढ़ते गई, भीड़ बढ़ती गई, भीड़ बढ़ती गई। ऐसे तो हर साल बढ़ता है, लेकिन आज मैच की वजह से मुझे लगा कि अरे बहुत कम भीड़, इतना कम भीड़ कैसे है। तो जैसे पता चलने लगा स्कोर, तब जैसे जैसे भीड़ बढ़ी ना, पैर रखने के लिए जगह नहीं था। यहाँ पे देखिए मम्मी का भी हो चुका है, तो मम्मी को भी मैं वही सब दे देती हूँ। दोबारा आती तो वो एक बार जान डुबकी लगाने से पहले अक्षत दे देती हूँ, अब वापस से अक्षत दे देती हूँ। यहाँ पे आंचल में तिलक करना पड़ता है, सिंदूर लगाना पड़ता है, और यहाँ पे वही अक्षत दे देती हूँ। चने का, चना और चावल रहता है, वही अक्षत दे देती हूँ। और एक एक करके मम्मी के आंचल में सूप दे देती हूँ। वही सूप सूर्य देवता को अर्घ देती है, और गोल गोल घूमकर चारों तरफ से उनकी प्रार्थना करती है। देखिए जैसे पीछे कर रहे हैं भाभी, सब कर रही है, उसी तरह से सब करते। तो यहाँ पे इस घाट के भी उस कोने में भी देखिए कितना भीड़ हो गया। इस घाट से उस घाट तक बहुत भीड़, बहुत भीड़, इतना भीड़ हो गया था, जब लग रहा था कि नहीं भीड़ ही नहीं है, भीड़ ही नहीं है, क्योंकि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच की वजह से। लेकिन नहीं, अपनी इंडिया बहुत खराब खेली है, क्योंकि सामने वाला बोलते ना बहुत तगड़ा है, उनका जो खिलाड़ी है सामने वाले के, ऑस्ट्रेलिया की तगड़ी है इंडिया से ज़्यादा, इसलिए वो जीत रही है। और पता नहीं, अभी तक तो मुझे भी नहीं पता कि कितना लास्ट मोमेंट में ही पता चलेगा कि हारी या जीती, लेकिन इंडिया का चांस नहीं है जीतने का जितना लग रहा है स्कोर देखकर। तो यहाँ पे देखिए मम्मी को एक और अर्घ दे देती हूँ। इसमें मम्मी के आंचल में एक और सूप दे देती हूँ। तो ये सब आप जितना देख रहे हैं इसके अंदर मूली, गाजर नहीं मूली, तो ये सब मूली को ना आप ऐसे भी खा सकते हैं, या जब व्रती का व्रत टूटेगा कल होकर, जब सूर्यास्त होगा, अभी सूर्योदय हो गया, सूर्यास्त होगा, तो जब घर पे आएंगे तो यही सब का ना मूली का सब्जी में डालकर आप सब्जी बना के व्रती को दे सकते हो, पूरे घर वाले खाते। तो ये सभी वेस्ट नहीं होगा, ये सब खाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इससे क्या होता है, जो साड़ी है, जो व्रती जो उपास रखती ना, तो उनके शरीर से ये दिन जो पवित्र दिन होता है ना,
छठ का जो उपवास रखते तो वो हमसे ज़्यादा ना पवित्र रहती, क्योंकि उन्होंने 3 दिन का उपवास सहा रहता। तो हम पूरे मतलब जितना ना उन्हें देवी देवताओं में ही गिना जाता है। जो उन्होंने 3 दिन का उपवास मामूली नहीं रहता है कि आप मामूली इंसान नहीं कर सकता कि बिना पानी, बिना खाना के और बिना, मेन तो जल है, बिना जल के वो लोग जो रहते हैं ना, तो उनके अंदर ये पवित्रता आ जाती है कि वो इतना पवित्र हो जाते हैं ना कि बोलते हैं कि इनका ना उपवास रहता है ना, तो इनके उपवास में जो ये कपड़े चेंज करते हैं तो कपड़े इनका धो देने से भी ना पुण्य मिल जाता हमें। इसलिए मैं ना मम्मी का भी कपड़े धोकर पुण्य कमा लेती हूँ और भाभी का भी वहीं पे कपड़े धोकर पुण्य कमा लेती हूँ। यहाँ पे तो मार हो जाता है कि अगर किसी को कपड़े धुलने को नहीं मिला ना तो एक दूसरे से खींचते भी। यहाँ तो आदमी भी ना पुण्य कमाने के लिए स्त्रियों का ना कपड़ा इस तरह से सिर्फ खंगाल के धो लेते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि उनके शरीर में ना पुण्य रहता है, उनके शरीर ना पूरा पवित्र हो जाता, 3 दिन के लिए पूरा पवित्र हो जाता। इसके वजह से ना लोग है ना छीना छपटी करते कि मैं दूंगा। तो ये सौभाग्य सिर्फ मुझे मिला है छठी माई का कि हाँ, मैंने पुण्य कमा लिया इस बार। सब व्रतियों को अक्षत दे के, उनका आंचल भर के, उनका नाक से माथे तक सिंदूर भर के, उनका कपड़े धोकर छठी माई का मैंने आशीर्वाद ले लिया। मुझे छठी माई का पूरा आशीर्वाद मिल चुका है। तो यहाँ पर देखिए भाभी का भी मैं साड़ी, साया, ब्लाउज सब एक बार, वहाँ पे नदी है, कैसे भी पवित्र नदी, तो आप सर्फ साबुन तो नहीं लगा सकते, बस खंगाल के ही डाल सकते। तो ये खंगालने के बाद घर पे आने के बाद यही जो साड़ी है इसको सुखाकर यही साड़ी वापस दूसरे टाइम रात में सूर्योदय होने के बाद पहना जाता है। तो अभी इसे पूरा अच्छी तरह से खंगाल के मैं सब अपना अपना प्लास्टिक लाते में रख देती हूँ। तो यहाँ पे मम्मी का भी मैं आशीर्वाद ले लेती हूँ, क्योंकि मम्मी के ऊपर भी व्रत है, पूरा पवित्र है। तो भाभी का भी मैं ले लेती हूँ, तो भाभी का भी उपवास रहता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने ही परिजनों का ले सकते हैं आप आशीर्वाद, नहीं, परिजनों का नहीं, जितने भी वहाँ पे व्रतियाँ हैं सबका आप आशीर्वाद लीजिए। सबका उनके शरीर में आज यही है, छठी मैया का ही पूरा आशीर्वाद है, तो उनसे आप आशीर्वाद ले लीजिए। तो उनका आशीर्वाद आपका बोलते ना भाग्य खोल देगा। तो ये इस बार का मुझे छठी माई का खूब आशीर्वाद मिला है कि मैं यहाँ पर मुझे सब चीज़ करने का सौभाग्य मिला। तो छठी माई ने मुझे बहुत 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 मुझे सुख दिया इस बार। तो बोलिए एक बार फिर से छठी माई की जय। तो अब हम निकल जाते हैं, अपना सामान पैक करके हमें रात में भी आना है। हम पता नहीं कितने बजे निकलेंगे, 2 बजे तो उठ के तैयार होना है, नहा धो के फ्रेश होना है, क्योंकि मुझे भी मम्मी को सब देना पड़ता है, अर्घ देना पड़ता है, अक्षत देना पड़ता है। तो मुझे भी 2 बजे रेडी होके नहा धो के फ्रेश होना। अगर खाना बना सकती हूँ रात को तो खाना भी बना के आने के बाद में टेंशन नहीं रहेगा, लेकिन मेरी मम्मी कभी भी खाना नहीं बनवाती है, आने के बाद ही बनवाती है। बस आते आते मुझे चाय बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर बहुत गर्दी थी, तो हम उस तरफ से जाते हैं, उस पुल से जहाँ पे हमने गाड़ी पार्क की थी। तो देखिए यहाँ पर अब हम लोग अपना लेके हम अपना निकल जाते, सब सामान लेके हम निकल जाते, उसे पैक कर देते अच्छी तरह से। तो यहाँ पे देखिए बहुत गर्दी, इतनी गर्दी कि बता ही नहीं सकते। हेलो दोस्तों, तो मैं घाट से आ गई हूँ, और इतना गर्दी था तो बहुत लेट हो गया। तो मैं फटाफट चेंज करती हूँ और जाती हूँ जल्दी सबके लिए खाना बनाने। मम्मी का तो उपवास है, लेकिन बाकी जो घर में सबके लिए मैं खाना बना लेती हूँ। और हाँ, आपको छठी मैया सबको जिनकी मनोकामना सबकी पूरी करे, मैं दिल से दुआ करती हूँ। और अपना ख्याल रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। तब तक के लिए बाय, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और मैं कैसी लग रही ज़रूर बताइएगा। ये मेरी चूड़ी कैसी लगी वो भी बताइएगा ज़रूर। बाय।